क्वेश्चन नंबर 7 की हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट है, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 144 एंड 81। तो A1 को आप कहने विच इज 144 एंड A2 81। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ सेकेंड शेप इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो कह रहे हैं हमारे पास फर्दर कि इफ द बेस ऑफ द लार्ज ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर। अब उसने ये नहीं कहा कि L1 कहें या L2 कहें, अब जो बड़ी ट्रायंगल है उसकी बेस हमारे पास है। तो फिर अगर मैंने बड़े वाले एरिया को कहा है A1, तो जो बड़ी ट्रायंगल होगी उसकी बेस भी ऑब्वियसली ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है। तो अब जो बड़ी ट्रायंगल है उसकी बेस यानी कि इसी केस में A1 के अकॉर्डिंग वो L1 आएगी, ठीक है। अगर फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया ज़्यादा है तो वो बेस भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो लार्ज बेस फिर A1 जो है जिसका एरिया है उसी ट्रायंगल की या उसी शेप की होगी, ठीक है। उसी को आपने फिर L1 का इनाम देना है। तो वो हमारे पास यहाँ पर है 30 सेंटीमीटर। ओके, अब उसके बाद L2 आपने फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो रेशो डायरेक्ट सिंपल आपने वही यूज़ करनी है, A1 ओवर A2 इक्वल्स टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। सो यूजिंग A1 ओवर A2 L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। अब पुट करते जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है, A1 की वैल्यू 144 है, A2 81 के इक्वल है, इक्वल्स टू यहाँ से L1 की वैल्यू है 30 और L2 आपने फाइंड करना है होल स्क्वायर। 81 और 144 को या तो अभी लिखने वैसे ही बाद में इनको हम सॉल्व कर लेंगे, इक्वल्स टू 30 का स्क्वायर लें 900 आएगा, L लेंथ का स्क्वायर भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब करें इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व। L2 इधर आएगा 144 इंटू लेंथ का स्क्वायर और 81 को आप करेंगे मल्टीप्लाई विथ 900, 81 मल्टीप्लाई बाय 900। इनको करें फर्दर सॉल्व। सो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पहले इनको आप करें मल्टीप्लाई, 81 मल्टीप्लाई बाय 900, ये आ रहा है 72,900। यहाँ पर सिंपल जो अभी जो 144 है यहाँ पर ये L के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर इसको डिवाइड करेगा। ओके, डिवाइड बाय 144, तो आंसर हमारे पास आ रहा है इसके बाद 506.25। अब यहाँ पर लेंथ का स्क्वायर है, ठीक है। लेंथ के स्क्वायर को आपने ख़त्म करना है, स्क्वायर को आप ख़त्म करेंगे थ्रू स्क्वायर रूट। इनका लें स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गए, सो L2 हमारे पास आएगा, इसी का लें आप स्क्वायर रूट, ठीक है। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 506.25 22.5 लेंथ है, सेंटीमीटर आ जाएगा साथ में इसका यूनिट। तो ये इसका फाइनल आंसर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को ज़रा केयरफुली पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है अ रेगुलर हेप्टागन, ऐसी शेप जिसके अंदर 7 साइड्स होती हैं और हर साइड की इक्वल लेंथ होती है। मींस अगर वो रेगुलर है, रेगुलर का वर्ड जब भी आ जाए तो इट मींस हर साइड की लेंथ बराबर होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हेप्टागन है, हेप्टागन होता है 7 साइडेड शेप, इट्स इंस्क्राइब्ड इन अ लार्ज रेगुलर हेप्टागन, यानी कि एक बड़ी हेप्टागन है उसके अंदर एक और हेप्टागन है। अब ये कैसे बनेगी, मैं आपको ना एक मतलब इसका विजन देता हूँ। लेट्स से हमारे पास ये एक शेप है, कोई भी शेप है, ठीक है। इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करिए अगर आप, तो इसके अंदर वही शेप फिर से बन जाएगी, ये ले इस तरह से,
ठीक है, यानी कि हमारे पास पहले भी रेक्टेंगल थी, उसके अंदर एक और रेक्टेंगल बन गई है। ठीक है, ये 4 साइड शेप है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 7 साइड शेप है, तो एक रेगुलर हेप्टागोन के अंदर एक और रेगुलर हेप्टागोन है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब वो कहता है कि एंड ईच साइड ऑफ द लार्ज हेप्टागोन इज 1.7 टाइम्स द साइड ऑफ द स्मॉल हेप्टागोन। अब इसका मीनिंग हमारे पास क्या है? ठीक है, यानी कि रेशो ऑफ देयर लेंस, ये लार्ज है और ये स्मॉल है। ठीक है, अगर दोनों को डिवाइड करें तो वो आता है 1.7, या ये कह लीजिए के इक्वल है, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, बिकॉज हमने पढ़ा था कि L1 और L2 के इक्वल है, स्केल फैक्टर, यानी कि L1 और L2 की अगर आप रेशो लें, ठीक है, तो वो 1.7 आ रहा है। यानी कि जो स्मॉल जो बड़ी रेगुलर हेप्टागोन है उसकी एक साइड की रेशो विद स्मॉल रेगुलर हेप्टागोन की साइड की रेशो उसके साथ अगर आप लें तो वो आता है 1.7, यानी कि दोनों को डिवाइड करें तो आंसर 1.7 आएगा। इसको बोलते हैं स्केल फैक्टर होना। ठीक है, कि एक ट्रायंगल की साइड या एक साइड दूसरी साइड से इतनी टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, इतना उसका मल्टीपल है, ये भी आप कह सकते हैं। ओके, अब उसके बाद वो कह रहा है हमारे पास कि इफ द एरिया ऑफ द स्मॉल हेप्टागोन इज स्मॉल, मींस हमारे पास फिर L2 होगी। ठीक है, A2 वो स्मॉल वाली होगी और A1 आपने फिर फाइंड करनी है। तो A1 हमारे पास यहाँ फाइंड कीजिए। स्केल फैक्टर हमारे पास पहले वो लिखें आप, स्केल फैक्टर या स्केल फैक्टर, मतलब वो K के इक्वल होता है और वो इक्वल है 1.7 के। ठीक है, उसके बाद वो कहता है फर्दर इसकी जो एरिया ऑफ स्मॉल हेप्टागोन वो आप कहें कि A2 है वो। ठीक है, बिकॉज बिगर साइड ऊपर आती है, लोअर नीचे आती है इस केस में, तभी तो 1.7 आंसर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो जो स्मॉल वाली है वो नीचे, तो इसका एरिया भी स्मॉल होगा, तो वो A2 है। तो एरिया ऑफ स्मॉल रेगुलर हेप्टागोन इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। A1 आपने फाइंड करना है, एरिया ऑफ द लार्ज रेगुलर हेप्टागोन। ठीक है, ओके, तो पुट करें, फार्मूला हमारे पास है A1 ओवर A2 इक्वल्स टू स्केल फैक्टर, और यहाँ पर स्केल आ जाएगा। ठीक है, A1 आपने फाइंड करना है और A2 100 है, A1 ओवर 100 और यहाँ पर आएगा सिंपल 1.7 स्क्वायर। 1.7 का स्क्वायर ले लें, उसको मल्टीप्लाई करें 100 से, दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ द एरिया ऑफ द लार्ज रेगुलर हेप्टागोन। ओके, 1.7 होल स्क्वायर, तो ये आता है आंसर में 2.89। सो A1 ओवर 100 इक्वल्स टू 2.89। अब ये 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वो तो जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A1 इक्वल्स टू आएगा 2.89 मल्टीप्लाई बाय 100, और मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद आंसर आएगा 289। ठीक है, अब ये जो A1 है ये है एरिया ऑफ द लार्ज रेगुलर हेप्टागोन। सो एरिया ऑफ लार्ज रेगुलर हेप्टागोन इक्वल्स टू 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्मॉल वाले का हमारे पास है 100 और लार्ज वाले का आ चुका है 289, उससे बड़ा ही है। ठीक है, तो इस तरह आपकी जो 9.2 एक्सरसाइज थी वो होती कंप्लीट। होप सो आपने इनको समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 9.3।